वेलकम माई यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज आपको हम वर्ग 12 का जो हिंदी बुक है उसमें दिगंत जो आपका बुक है उस बुक में जो पहला चैप्टर है बातचीत, उस बातचीत का सारांश आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो जो भी बच्चे हैं ध्यानपूर्वक इसको सुनिए और सुनने के बाद ये जो बिहार बोर्ड में है, बिहार बोर्ड में इससे जो है 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 15 नंबर आपका 5 अंक का ही क्वेश्चन होता है। तो सारांश आप लिखें कैसे, किस प्रकार लिखें कि लिखने के बाद हमें 5 का 5 मिल जाए। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं किताबी भाषा का प्रयोग करते हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं कि लिखावट में प्रॉब्लम करते हैं, किस प्रकार लिखा जाए, कितना लाइन लिखा जाए। तो इसके बारे में जानकारी हम पहले आपको बताते हैं, उसके बाद चलते हैं कि निबंध या जो निबंध है इसका सारांश हम कैसे लिखें। तो पहला जो चैप्टर इसमें है बातचीत, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इसको बहुत ध्यानपूर्वक इसे ग्रहण करेंगे और लिखने की भी कोशिश करेंगे कि हम लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं। तो पहला जो चैप्टर है आपका बातचीत, पहला चैप्टर का नाम क्या है, बातचीत। तो बातचीत शीर्षक निबंध का सारांश अपने शब्दों में लिखें। यानी ये कह रहा है कि अपने शब्द में लिखने के लिए यानी किताबी भाषा का प्रयोग नहीं नगण्य के बराबर करना है। तो हम कैसे लिखें इसको, इसका सारांश का मतलब होता है कि जो भी आप पढ़े हैं उसका पूरा निचोड़ आपको लिखना है और कम शब्द में उसको लिख कर रखना, जितना किताब में वर्णन है उससे कम में, और पूरा का पूरा डिटेल उसमें होना चाहिए, तब आपको 5 नंबर वो दे देगा। तो चलते हैं बातचीत का सारांश कैसे लिखें। तो बातचीत का सारांश लिखने के लिए सबसे पहले आपको शीर्षक यानी जो आप लिखिएगा उसके बारे में शीर्षक और कौन लिखे हैं उसका नाम होना पहले बहुत जरूरी है। तो बातचीत शीर्षक निबंध के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट हैं। यानी बातचीत शीर्षक जो है वो निबंध के रचनाकार का नाम क्या है, बालकृष्ण भट्ट है। उसके बाद यह यानी आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार एवं निबंधकार हैं। ये जो हैं यानी बालकृष्ण भट्ट जो हैं वह आधुनिक काल के निबंधकार माने जाते हैं। और भारतेंदु युग, अगर युग की चर्चा करें तो ये भारतेंदु युग के साहित्यकार हैं, और साहित्यकार के साथ साथ ये क्या है, निबंधकार। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा, साहित्यकार भी हैं और निबंधकार भी हैं। अब बात रही कि इसमें चर्चा किसकी है। इस पाठ में जिसमें वाक शक्ति के संबंध में लेखक ने अपने विचार को प्रकट किया है। यानी इसमें जो है लेखक ने वाक शक्ति के बारे में बताया कि वाक शक्ति क्या होता है, यानी वाक शक्ति के बिना पूरा संसार क्या होता है, गूंगा प्रतीत होता है। तो लेखक ने भगवान का सबसे बड़ा दिया हुआ उपहार जिसे माना है वो है वाक शक्ति। लेखक ने वाक शक्ति को ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान मांगा, सबसे बड़ा गिफ्ट भगवान का दिया हुआ वाक शक्ति। जिसके पास यह नहीं है उसे पता चलता है कि काश मुझे भी यह वाणी होती, मेरे पास भी होता, तो हम एक अपने सुख और दुख को दूसरे के सामने प्रस्तुत भी कर सकते थे। लेकिन उसके पास नहीं है तो बहुत समस्या उसके साथ हो जाती है। यानी अगर आपके अंदर वाक शक्ति ना होती तो आदमी और जानवर में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेखक कहते हैं यदि मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो पूरा संसार कैसा प्रतीत होता, तो गूंगा प्रतीत होता। पूरा एक कोने में लोग पड़े रहते आमों की तरह, किसी से कोई लेना देना, किसी से कोई मतलब नहीं रहता। अब क्या करेंगे, पैराग्राफ हम चेंज करेंगे, पैराग्राफ चेंज करने के बाद हम लिखेंगे कि बालकृष्ण भट्ट कहते हैं, यानी ये जो लेखक थे वो क्या कह रहे हैं कि बातचीत एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा अपने अंदर विचार, सुख दुख एक दूसरे से साझा करते हैं। यानी आपके अंदर किसी प्रकार का कोई वाद विवाद चल रहा है, कोई दुख या तकलीफ आ रहा है, जब तक आप किसी व्यक्ति को बोलिएगा नहीं तब तक उसका समाधान संभव नहीं है। यानी जब तक एक व्यक्ति ना होगा तब तक आप किसी के सामने कोई भी बात रख ही नहीं सकते हैं। जिस प्रकार मनुष्य को अपने जीवन को मजेदार बनाने के लिए खाना चाहिए, पीना चाहिए, चलना चाहिए, टहलना अति आवश्यक है। मनुष्य को जीवन में आनंदित अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए मनुष्य को खाना भी चाहिए, पीना भी चाहिए, चलना भी चाहिए, टहलना भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। ठीक उसी प्रकार बातचीत भी उतनी ही आवश्यक है जितनी ये सभी चीज़ों, ये सभी क्रियाकलाप जितना कर रहे हैं उतना ही ये भी अति आवश्यक है। यानी बातचीत के बिना मनुष्य का जिंदगी बेकार है, वो कभी मज़ेदार बन ही नहीं सकता है। फिर पैराग्राफ को हम चेंज कर लेंगे। पैराग्राफ जैसे ही चेंज करेंगे तो अब लिखेंगे हम कि बातचीत के संदर्भ में एडिसन का कहना, एडिसन जो थे वो एक लिटरेचर थे, साहित्य थे, इंग्लिश के साहित्यकार थे। तो उन्होंने कहा
कि असल बातचीत केवल दो व्यक्ति के बीच ही हो सकती है। असल बातचीत केवल दो व्यक्ति के बीच ही हो सकती है। दो व्यक्ति के बीच ही हो सकती है, यानी अगर आपको बात करना हो तो केवल दो व्यक्ति के बीच ही संभव है, क्योंकि अगर तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो वो बात सही रूप से नहीं हो पाता है। कहने का मतलब है वो अफवाह की तरह इधर उधर फैलने का काम करता है। अगर आपको बात करना है तो केवल दो व्यक्ति के बीच ही करना है, तभी वह बात गुप्त रूप से रह सकता है, नहीं तो वह बात बहुत कोसों दूर तक भी जा सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि जब दो व्यक्ति एक साथ होते हैं तभी अपना बात एक दूसरे के सामने खोलते हैं। यानी बहुत ऐसे व्यक्ति, जैसे दो बूढ़ों की बातचीत, दो बूढ़ियों की बातचीत, दो सहेली की बातचीत, दो मित्रों की बातचीत, बहुत ऐसे बातचीत होते हैं। बातचीत करने का अलग अलग तरीका है, अलग अलग ढंग है। तो जो अगर हम कोई भी बात बोलते हैं तो दूसरे के सामने कब खोलेंगे? जब व्यक्ति वो हमारे लिए, जब हमारे लिए कुछ कर सकता है। कहने का मतलब है कि वो व्यक्ति किसी दूसरे के पास हमारी बात को नहीं बोले, तभी उसके पास हम अपनी बात को रख सकते हैं। इसी प्रकार जॉनसन, ये भी लिटरेचर थे, जॉनसन भी लिटरेचर थे। तो जॉनसन का कहना है कि मनुष्य को बोलने से ही उसका साक्षात्कार होता है। जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। इसलिए बोलने से ही मनुष्य का क्या होता है? साक्षात्कार होता है। उसके बाद फिर पैराग्राफ को हम लोग चेंज करेंगे, अंतिम पैराग्राफ चेंज करेंगे। तो अंतिम में लिखा हुआ है, यूरोप के लोगों में बातचीत करने की एक कला है। यूरोप के जो लोग हैं उसमें एक बातचीत करने का क्या है? एक कला है, जिसे हम कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। और इस बात को सुनकर हमें जो भी व्यक्ति यह बात को सुनता है उसके कान को बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलता है। इसीलिए बोला गया है कि यूरोप के लोगों को जो बात करने की जो है उसके पास एक कला होती है। तो मनुष्य के अंदर बातचीत करने की कला होती है। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं, बहुत खड़ूस होते हैं, या कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बात के माध्यम से लोगों को ठेस पहुंचा देते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोगों को अट्रैक्टिव कर लेते हैं। इसलिए बातचीत करने का सबका अलग अलग जरिया होता है, सबका अलग अलग तरीका होता है। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया यह शानदार निबंध है। यह जो निबंध आप पढ़े हैं ये बिल्कुल एक शानदार निबंध है, जिसमें हमें बातचीत की शैली के बारे में पता चलता है। यानी बातचीत करने की शैली क्या होती है उसके बारे में इसमें बताया गया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम तब उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।